हेलो बच्चों, आज हम एमपी बोर्ड 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। कक्षा 12वीं के लिए हम सब्जेक्ट बायोलॉजी पढ़ेंगे, जिसकी फर्स्ट यूनिट का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य मीन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे, जो कि एमपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, 101% आते हैं। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, परखनली शिशु किसे कहते हैं? मीन्स टेस्ट ट्यूब बेबी। हमें पता है टेस्ट ट्यूब बेबी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की एक मेथड होती है। जब कुछ महिलाएं गर्भधारण योग्य नहीं होती हैं, उस स्थिति में टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इसको आपको आसानी से सरल तरीके से लिखना है। सेकंड है, एमनियोसेंटेसिस क्या है? इसका महत्व लिखिए। हमें पता है एमनियोसेंटेसिस भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, सर्जिकल सुई द्वारा मादा के गर्भाशय से एमनियोटिक द्रव को शरीर से बाहर निकाला जाता है और एमनियोटिक द्रव में उपस्थित फोइटस कोशिका का संवर्धन किया जाता है और इसका गुणसूत्रीय परीक्षण करके कुछ बातों का पता किया जाता है, जैसे गुणसूत्रीय असामान्यता, जैसे डाउन सिंड्रोम, फिलोडेल्फिया सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम एटसेट्रा, जैसे उपापचय अनियमितता जैसे पीकेयू, क्रिटेनिज्म, एल्केप्टोन्यूरिया और कुछ लिंग भ्रूण के परीक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो एमनियोसेंटेसिस एमपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, चिकित्सकीय गर्भ समापन क्या है? जिसका शॉर्ट फॉर्म है एमटीपी और इंग्लिश में कहा जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होती है? गर्भावधि पूर्ण होने से पहले ही कराया गया ऐच्छिक गर्भपात ही चिकित्सकीय गर्भ समापन कहलाता है। इसको भी आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, एमपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यौन शिक्षा मानव यौन शरीर रचना विज्ञान, लैंगिक जनन, मानव यौन गतिविधि, प्रजनन स्वास्थ्य, प्रजनन अधिकार, यौन संयम और गर्भ निरोध सहित विभिन्न मानव कामुकता से संबंधित विषयों से संबंधित अनुदेशों को कहा जाता है। विद्यालयों में यौन शिक्षा बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है, ताकि छात्र छात्राओं को यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली हुई भ्रांतियों एवं यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा मिल सके। बच्चों को जनन अंगों, किशोरावस्था एवं उससे संबंधित परिवर्तनों, सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं, यौन संचारित रोगों एवं एड्स की जानकारी देना विशेष रूप से किशोर आयु वर्ग में जनन संबंधी स्वस्थ जीवन बिताने में सहायक होती है। इसलिए विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। अगला प्रश्न है, बंध्य दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियों को बताइए। तो कुछ विधियां होती हैं, जैसे पात्र निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिप्ट होती है, गिफ्ट होती है। तो इस तरीके से आप संतान पाने हेतु इस मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गिफ्ट जिप्ट इससे संबंधित प्रश्न आता ही है, ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। तो ज़्यादा कठिन नहीं है, इजी है। तो आप बता सकते हो गिफ्ट और जिप्ट के बारे में, क्योंकि ये भी एक प्रकार से, जिस प्रकार से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है उस प्रकार से है। गिफ्ट का पूरा नाम होता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक इस प्रकार से जिप्ट का पूरा नाम होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अगला प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट क्या है? इसके प्रमुख कारण
एवं जनसंख्या नियंत्रण हेतु प्रयास लिखिए। जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? शीघ्र एवं अनियमित जनसंख्या वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में कमी, प्रजनन दर का उच्च होना, कम उम्र में विवाह। इस प्रकार से कुछ कारण आप बता सकते हो। कुछ सामाजिक स्तर भी बता सकते हो कि निम्न सामाजिक स्तर होना, या सामाजिक निरक्षरता, या सामाजिक कुरीतियों तथा अंधविश्वास को मानना। इस प्रकार से इसके प्रमुख कारण होते हैं। जनसंख्या नियंत्रण हेतु प्रयास आपको क्या करने चाहिए कि लड़कों के लिए शादी की वैधानिक उम्र 21 वर्ष तक तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष करना, गर्भ निरोधकों का व्यापक प्रचार प्रसार करना और मुफ्त या निःशुल्क आपूर्ति करना। और क्या होता है लास्ट? छोटा परिवार अपनाने वाले दंपतियों को पुरस्कृत करना। इस प्रकार से आप जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित को समझाइए। वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, गिफ्ट, जिफ्ट। हमें पता है कि जो वेसेक्टोमी होती है और ट्यूबेक्टोमी होती है, यह परिवार नियोजन की मेथड्स होती हैं। वेसेक्टोमी पुरुषों द्वारा अपनाई जाने वाली मेथड होती है, जिसे हम पुरुष नसबंदी भी कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या करते हैं? पुरुष की शुक्राणु नलिका को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु परिवहन अवरुद्ध हो जाता है, जिससे निषेचन नहीं हो पाता है। ठीक इस प्रकार से ट्यूबेक्टोमी क्या होती है? यह एक शल्यक्रिया मेथड द्वारा महिला की अंडवाहिनी को काटकर या बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु गर्भाशय में नहीं आ पाते और निषेचन नहीं हो पाता। यह क्रिया ट्यूबेक्टोमी कहलाती है और ये महिला नसबंदी भी कहलाती है। और गिफ्ट जिफ्ट आपको करना है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है, तो आपको अच्छी तरीके से करना है। अगला प्रश्न है, शब्द विस्तार कीजिए। आपको क्या बताने इनके? आपको इनके फुल फॉर्म बताने हैं कि RCH, ठीक इसी प्रकार से RTA, RTI और ART और IUD। हमें पता है कि RCH का फुल फॉर्म क्या होता है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक इसी प्रकार से RTI का फुल फॉर्म होता है, R फॉर होता है रिप्रोडक्टिव, T फॉर होता है ट्रैक्ट और I फॉर होता है इन्फेक्शन। ठीक इसी प्रकार से ART का फुल फॉर्म होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज और IUD का फुल नेम होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो ये आपको फुल फॉर्म बताने हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, यौन संचारित रोग किसे कहते हैं? 2 रोगों के नाम लिखिए। तो यौन संचारित रोग किसे कहते हैं? हम वह रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं, सामूहिक रूप से यौन संचारित रोग कहलाते हैं। इसे हम रतिज रोग या जनन मार्ग संक्रमण भी कह सकते हैं। यौन संचारित रोग प्रमुख है गोनोरिया, जो कि नाइसेरिया गोनोरी जीवाणु के कारण होता है। सिफिलिस, जो कि ट्रेपोनीमा पैलिडम जीवाणु के कारण होता है। और होता है एड्स, जो कि ह्यूमन इम्यूनोवायरस के द्वारा होता है, मीन्स HIV के द्वारा। तो आपको ये 2 या 3 यौन संचारित रोगों के नाम लिखने हैं। लास्ट प्रश्न है, क्या गर्भ निरोधकों का प्रयोग उचित है? कारण दीजिए। ये भी NCERT बेस पर आधारित है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये अध्याय बोनस नंबर्स लाने का एक चैप्टर है, जो कि आपके नंबर्स को बढ़ा सकता है। कठिन कुछ भी नहीं है, आप अच्छी तरीके से समझ कर पढ़ोगे तो आप लिख सकते हो आसान तरीके से। आशा है कि आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।